So this is the part 2 of 1 hour of revision of wave optics. जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा तो उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, फ्रिंज विजिबिलिटी तक कर लिया था। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है? I1 प्लस I2 या फिर आई मैक्स प्लस आई मिन अपॉन 2। तो आज हम लोग डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। अगर YDAC में जो हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो केस 1 बात करते हैं। व्हेन एंगल थीटा इज नॉट स्मॉल, यानी कि वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू डिस्टेंस, स्लिट डिस्टेंस, और n इज़ वेरी लार्ज। तो ये फॉर्मूला में आता था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा आता था। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये भी हमें आता था। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर किया, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग थीटा लिख देते थे साइन इनवर्स एन लैम्डा डी। ये हमारी होती है एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। फेयर फ्रिंजेस और नॉट इक्वली स्पेस्ड। डार्क फ्रिंजेस के लिए होता था n 2n प्लस एन लैम्डा बाई 2 को हम लोग उसके कंपेरेबल करेंगे, जैसे यहाँ पे एन लैम्डा किया था तो वैसे ऐसे यहाँ पे पढ़ा था। ये देखिए, ये चीज़ देखिए, 2n प्लस लैम्डा बाई डी इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। तो वही है अभी भी। तो यहाँ से एंगुलर पोजीशन आ जाती है डायरेक्ट फ्रिंजेस की। यहाँ पे हमने इसको बराबर किया है डी साइन थीटा के, समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ किया था। ये डेल्टा एक्स मेरा क्या है? डी साइन थीटा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डायरेक्ट फ्रिंजेस में 2n प्लस लैम्डा बाई 2 होता है, यहाँ पे n लैम्डा। अब मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज आता है मेरे पास निकल के, होता है डी बाई लैम्डा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, क्वेश्चन है यहाँ से कि कितने फ्रिंजेस टोटल हो सकते हैं स्क्रीन में, जो हम लोग कल डिस्कशन का पार्ट था हमारा। तो होता क्या, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एन हमारा ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, ठीक है। ये सेंट्रल, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो एन की वैल्यू आती है डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो मैक्सिमम एन तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो डी अपॉन लैम्डा। तो अगर इसको कभी भूल भी जाए तो एक चीज़ याद रहेगा हमें कि डेल्टा एक्स हमने पढ़ा था एन लैम्डा, और डेल्टा एक्स YDAC में ये भी पढ़ा था डी साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस, ज़रा इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमको जो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस जो मिलेगा वो हमको मिलेगा डी अपॉन लैम्डा साइन थीटा। अब अगर हमको मैक्सिमम ऑर्डर चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, और फिर हमको कुछ ये मिलेगा। अरे हाँ या ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। HCV के क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट है, एक एग्जांपल पहला है ये। यहाँ पे हमको वेवलेंथ दी हुई है 1 मिलीमीटर।
यहाँ पे उनको डी स्मॉल डी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। आसान है भाई, एन मैक्स कितना होगा, स्मॉल डी अपॉन लैम्डा, मिलीमीटर में है दोनों ही, ये 2 आ जाएगा। देखो व्हेन, ये हमारा पहला केस है जो आप कैसे पता करेंगे, ये सबको रफ कीजिए आप, और जो मेन लाइन यहाँ पे पकड़ने वाली है उसको देखिए। अगर लैम्डा और डी कंपेरेबल हो गया तो ये बोलते हैं थीटा स्मॉल है। तो हम लोग क्वेश्चन में अपने बैक हो जाते हैं। ये 2 आ गया, यानी कि हमें मैक्सिमम फ्रिंजेस 2 होंगे। तो कौन कौन से पॉसिबल फ्रिंजेस होंगे, क्लास 12th का रिजल्ट आ गया भाई, चेक कर लेना। तो देखो 2 है, यानी सेंट्रल तो होएगा ही, सेंट्रल हो गया। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये होता है +-2 0.5। तो आगे भी होगा पीछे भी होगा, 2 तक जाना है मैक्सिमम। फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा, डेट इज 1.0। उसके बाद होगा 3/2 वाला डार्क फ्रिंज, डेट इज 1.5 का सेकेंड डार्क फ्रिंज। और अपना है कि 2 तक हमें जाना है मैक्सिमम। तो लास्ट होगा 2, ये अपना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये हमारा सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो गया। तो बेसिकली हम लोग n की मैक्सिमम वैल्यू 2 रख सकते हैं, तो 2 से छोटा यहाँ तक आएगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये हमारा क्या है, सेकंड डार्क फ्रिंज, बस। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अरे हाँ या ना, तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये आंसर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और HCB का दूसरा बिल्कुल सेम है, डिटो करो। यहाँ पे क्या है, लैम्डा कंपेरेबल है, तो मैक्सिमम कितना होगा, डी अपॉन लैम्डा, दैट इज 2.5। मैंने बोला था आपको याद करना है कल वो टेबल। 2.5 यानी कि थर्ड सेंट्रल, अरे थर्ड ब्राइट फ्रिंज तो नहीं हो सकता, बट हाँ थर्ड डार्क फ्रिंज हो सकता है। 1/2, 3/2, 5/2, 2.5, जी हाँ। तो 2.5 बेसिकली मेरा तीसरा ब्राइट डार्क फ्रिंज हो जाएगा। यहाँ तक मैक्सिमम खींच सकते हैं बेसिकली हम लोग। नाउ पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट लिखेंगे, दैट इज 0 ±1 ±0.5, अरे वेट, वेट वेट वेट, यहाँ तक खींचेगा। तो टोटल आपसे n की वैल्यू पूछ ली जाए तो होगा 1 2 3 4 5 6 और 6 +5 11, क्योंकि प्लस माइनस भी है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। शिट,
अरे भाई बोलो हाँ या ना। तो ये कुछ सिंपल चीज़ था। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, राइट। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये थर्ड डार्क फ्रिंज है। अब थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी कि 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 से ज़्यादा नहीं जा सकते। रिया सर ने चलिए क्वेश्चन आपके लिए ये वाला। ट्राई दिस क्वेश्चन। इन YDAC सेटअप d इक्वल टू 1 और स्मॉल d इक्वल टू 3 मिलीमीटर। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन बताओ भाई। तो ये आपको क्वेश्चन है, करो। 2 मिनट का टाइम है, मैं रोका हुआ हूँ, करो। चलो करते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या होता है? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू 1 डाल दी। साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/3। साइन थीटा टेन थीटा यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1/8। कैसे? वहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज वहाँ से निकली है, अगर वहाँ से बेस निकल आएगा फिर से वो टेन थीटा निकल आएगा। तो ये वाला आपको याद ही होगा, वाई अपॉन डी थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन डी, यहाँ से वाई मतलब कि अपना वाई कोऑर्डिनेट आ गया +-1/√8 मिलीमीटर, राइट। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि ये इम्पॉर्टेंट था। और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने एन को 1 रख दिया, और फिर यहाँ से हमने साइन थीटा निकाला, फिर टेन थीटा निकाला। टेन थीटा ये वाई अपॉन डी होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल आया। ये कितना आसान है। सेकंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, और फर्स्ट होता है 1 कि 1/2, दैट इज 0.5 लैम्डा। तो ये कर दो, तो यहाँ साइन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, उसको फिर ये वाई अपॉन डी से कंपेयर करो, तो वाई की वैल्यू ये आ गई। साइन थीटा अगर मेरे को पता है 1/6, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे को पता है। तो टेन क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जब यहाँ से 2 चीज़ पता है तो बेसिकली कॉस भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं, तो बेस पता चल जाएगा। बेस पता चल गया तो टेन आ गया, और टेन आ गया तो ये आ गया। अब ये वाला हो गया। ये नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आसान है, डी की वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब कि मैक्सिमम ये चीज़। तो डी अपॉन लैम्डा, तो ये मिलीमीटर पे, ये भी मिलीमीटर पे, तो ठीक है। ये 3 आ गया। 3 मतलब कि 3 ब्राइट फ्रिंजेस चली जाएंगी। वैसे देखा जाए तो 3 ब्राइट फ्रिंज आराम से चली जाएगी। और जो भी थीटा 90 होगा, अभी समझो बात को, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑन स्क्रीन। मैक्सिमम मेरा कितना आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। मिनिमम आएगा 0.5, 1.5, 2.5, बस। उसके बाद होता है 7/2, दैट इज़ 3.5, वो पॉसिबल थोड़ा ना है। तो मैक्सिमा 5 हो गए इधर से, और मिनिमा 6 हो गए, प्लस माइनस को लेकर। अच्छा, यहाँ पे 5 क्यों?
5 क्यों? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इंक्लूड होगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इंक्लूड होगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज इंक्लूड होगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज इंक्लूड होगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज। बट जब 90 होगा तो ये इंक्लूड नहीं होते, इसलिए 5 मैक्सिमम 6 मिनिमम। तो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। यहाँ से ब्राइट फ्रिंजेस निकाल सकते हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोग कर सकते हैं 2n+1 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट रखना था तो यहाँ पे रखते 3/2 लैम्डा, दैट इज़ 1.5 लैम्डा। इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे 0.5 ये हमने फर्स्ट के लिए है ना, तो n0 रख सकते हो, दैट इज़ लैम्डा बाई 2, दैट इज़ 0.5 लैम्डा। ये तो सेकंड के लिए हो जाएगा, ठीक, राइट। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है। ये इम्पोर्टेंट है कि फिर 5 मैक्सिमा आएंगे और मिनिमम सही आ जाएंगे, क्यों? 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। और इसका एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ, इस पर सेंट्रल वाली बन जाएगी, फर्स्ट भी बन जाएगी, सेकंड भी बन जाएगी, बट थर्ड वाला नहीं बन पाएगा। प्लस माइनस दिखाता हूँ इस तरह से। इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, यहाँ पे सब बनेगा। इवन तो यहाँ पे थर्ड डार्क फ्रिंज भी बन जाएगी, यहाँ पर भी से थर्ड डार्क फ्रिंज बन जाएगी। ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहीं होगी, बट थर्ड ब्राइट फ्रिंज नहीं बन पाएगी। क्यों? स्लिट हमारी कुछ ऐसी है, अगर इनका 90 डिग्री एंगल है, इससे पी पे जाएंगे तो लास्ट वाली नहीं बना पाएगी, ठीक। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 2 से 3 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये मैं करवा दूंगा। इस पर आप सब एन मैक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए अभी तुरंत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई 2022, इम्पॉर्टेंट, ट्राई करो। पॉज करके ट्राई करो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको पहले से ही। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, S1 S2 आर 2 पॉइंट सोर्स, नोट करो। S1 S2 आर 2 पॉइंट सोर्स, स्क्रीन इज केप्ट एज सोन। ये हमारी स्क्रीन रखी है, फाइंड कीजिए फिर ये सारे पार्ट्स। क्वेश्चन इतना है कि S1 S2 आर 2 पॉइंट सोर्स, screen is kept as shown, find all these things। तो भाई ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये देखो ऐसा पॉइंट P, ऐसे पॉइंट P, ये एंगल थीटा। तो पार्ट डिफरेंस शायद दिख रहा होगा, ये तो इतना पार्ट डिफरेंस है, या फाइंड कर सकते हैं। पहले से बता देंगे 2.5 लैम्डा, पहले से गिवन है तो दिक्कत ही नहीं है। और डी काफ़ी बड़ा है स्मॉल डी से,
स्क्रीन चलो अब सॉल्यूशन देखो। ये कैसा है, ये डी कॉस समझ रहे हो, इतना ट्राइंगल ले लो, ये डी ले लो, ये थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा मेरा आ जाएगा ये डेल्टा एक्स के बराबर। तो यहाँ से आ गया, ठीक। तो चलो भाई अब हो गया होगा। सॉल्यूशन देखो भाई, अब पहला कि डेल्टा एक्स पी मेरा एस वन पी माइनस एस टू पी ये डी कॉस थीटा के बराबर आएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। जब ये स्लिट ऐसी होती है तो ये आता है डी साइन थीटा, बट यहाँ पे उल्टा होगा, दैट इज डी कॉस थीटा इतना। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन में 1 डाल दिया, और डेल्टा एक्स इक्वल टू, अरे यार ये लोग डायरेक्ट लिखते हो, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, तो डेल्टा एक्स हमने क्या निकाला, डी कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा, और ये डी जो है वो है 2.5 लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो कॉस थीटा आ गया मेरा यहाँ से 1/2.5 यानी 50, तो 25 में, ठीक है, ये इतना आ गया। टेन थीटा आ गया, टेन थीटा को अभी भी ये लिख सकते हैं यहाँ से y/d, यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ गया। फर्स्ट डायरेक्ट फ्रिंज के लिए जो डेल्टा एक्स है मेरा वो एन लैम्डा बाई 2, 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो वो लैम्डा बाई 2, डेल्टा एक्स क्या है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब डी को रख दो 2.5 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, अरे हाँ या ना भाई, कौन चिल्ला रहा है यार, अजीब पागल लोग, क्या हो रहा है आजकल। मैं अपने ढंग से समझाता हूँ इसे, रुको, इतना तो समझ आ गया होगा। अब डेल्टा एक्स को हम लिखेंगे डी कॉस थीटा, तो डी को लिख देंगे 2.5 लैम्डा, पहले से गिवन है 2.5 लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा से लैम्डा गया, तो कॉस थीटा आ गया 1/25 इंटू 2/10, तो ये 5 to 10/10, तो ये 1/5 ये यहाँ से आया। कॉस थीटा आया तो टेन थीटा, तो अब यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, क्यों, कॉस थीटा होता है पाकिस्तान भूखा हिंदुस्तान हरा भरा, तो टेन थीटा कितना होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बेस पता तो यहाँ से अब साइन थीटा निकाल के ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, तो बस ये भी आ गया। ध्यान रखना जब हमारा स्लिट्स ऐसे होंगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, तब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है डी कॉस थीटा, वैसे होती थी डी साइन थीटा जब वर्टिकल में ऐसे होती थी। अरे कॉन्सेप्ट चमका। चलो भाई आगे बढ़ते। एन मैक्स होता है डी बाई लैम्डा, डी गिवन है कितना 2.5 लैम्डा अपॉन में लैम्डा यानी कि 2.5। अब ये थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 90 पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि नो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्यों, क्योंकि थीटा 0 है, यानी कि क्या क्या होगा, मिनिमा तो 2.5 तक सब बनेगा, 1 2 3 2.5 तक, और मैक्सिमम में +1 +2, 0 नहीं आएगा, 4 मैक्सिमम 5 मिनिमा, ये आंसर हो गया। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जाके इन्फिनिटी बनेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम सॉल्यूशन है, एडवांस है ये, तो ट्राई कर सकते हो।
चलो, तो सब बकवास था, ये इम्पोर्टेंट है। व्हेन होल सेटअप ऑफ YDAC इज इमर्स्ड इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड। आसान भी है, समझ भी आ जाएगा। इन दिस केस तो समझो, इन दिस केस जब हमने पानी में डुबा दिया या लिक्विड में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। इन दिस केस वेवलेंथ ऑफ लाइट विल डिक्रीज टू म्यू टाइम्स, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हेंस होल पैटर्न विल कंप्रेस टुवर्ड सेंटर ऑफ स्क्रीन, यानी पहले फैला फैला पैटर्न था, तो अब जो नया पैटर्न होगा वो कुछ इतने में ही निपट जाएगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो पूरा पैटर्न म्यू टाइम कंप्रेस हो जाएगा टुवर्ड सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो जो हमारा नया वेवलेंथ होगी वो इसके बराबर होगी। तो ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज में भी चेंजेस आएंगे। वो क्या होता था, लैम्डा डी बाई डी, तो अब लैम्डा डैश डी बाई डी, यहाँ पे 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d, तो 2n प्लस लैम्डा डैश हो जाएगा। तो हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। तो बकवास है ये भी आसान है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करूँ मैं, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। फ्रिंज विद क्या होता था, लैम्डा डी बाई डी, बट यहाँ पे ये हो जाएगा लैम्डा डी बाई म्यू डी। समझ गए? मतलब ये चीज़ हमारी पहले से हमें पता थी, और ये म्यू, तो ये भी म्यू टाइम, हर चीज़ म्यू टाइम कम हो रही है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्क्रीन विल इंक्रीज टू म्यू टाइम। फ्रिंजेस म्यू टाइम इंक्रीज हो जाएंगे, बाकी सब कंप्रेस। ये क्वेश्चन है, इसे करिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है, when a YDAC is completely immersed in an unknown liquid, then third bright fringe। ओ भाई ये क्या हुआ, ओ भाई ये क्या हुआ, ओ भाई 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 मारो, कोई मुझे मारो। ओके डन। ओ भाई अभी मारो मेरे को, अब बट ठीक हो गया। तो जो हमारी थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, YDAC completely immersed in unknown liquid, जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, नाउ फॉर्म्स एट अ पॉइंट अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय सेकंड डार्क फ्रिंज। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत आसान है, जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज अब वाला है वो पहले की वाले के डार्क फ्रिंज के बराबर है, यानी कि 3 लैम्डा डी बाई डी। ये हमारा पहले का डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है। तो डार्क फ्रिंज तो 3/2 ये होता है। और जो अब का थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, यानी 3 लैम्डा डी बाई डी। तो चेंजमेंट तो नहीं लैम्डा में आई है ना, तो लैम्डा में म्यू भी आ गया, तो इसको इक्वेट करूँ तो म्यू आ गया। मैं समझाता हूँ इसको फिर से, ध्यान से देखो, सब भूल जाओ। चलो अब समझो। ओके, इन अ YDAC सेटअप, जो हमारा थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, अब जब हमने किसी में डुबा दिया, वो हमारा सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन ले रहा है। यानी कि जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज होता है वो हमेशा से होता है एन लैम्डा
डी बाई डी यानी कि 3 लैम्डा डैश डी बाई डी, और ये हो जाएगा 2 यानी कि 3/2 लैम्डा डी बाई डी। अरे हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई म्यू, क्योंकि लैम्डा यहाँ से लैम्डा डैश का होगा लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा 1.5 लैम्डा। तो ये कैंसिल हुआ, 10, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आया 6/3, ये आया 2, तो ये मेरा आंसर है। देखो ये 2 आ रहा है ना पहले भी, ये 2, तो बस मेरा मेथड फॉलो करो, अच्छा है। अब आपको समझ भी आ गया होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन आपका, तो इसमें कुछ नहीं, दो ध्यान से। एक तो ये याद रखना कि म्यू टाइम कम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये नंबर ऑफ रेंजेस पर्टिकुलर से म्यू टाइम बढ़ जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगा पैटर्न, बस। तो ये सेकंड केस का, लास्ट केस आज का, फिर ख़त्म करते हैं इसे भी। बस चैप्टर बहुत ही छोटा बचेगा इसके बाद। इस क्वेश्चन को करना एडवांस लेवल है थोड़ा सा, मेंस में नहीं आया इस तरह का। वाइड एसी विथ वाइड लाइट, तो यहाँ से थोड़ा आपका लाइट्स का भी, वेब क्योर को भी रिवाइज कर लेना, वेब क्योर। तो सबकी वेवलेंथ आपको पता होगी, इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर, EM वेव्स में पढ़ा होगा आपने आराम से। इसकी होती है 400 नैनोमीटर, बट इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि ये इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं इसे। ईच वेवलेंथ विल फ्रॉम इट्स इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। होल स्क्रीन विल लुक मल्टी कलर, क्योंकि हर का एक अलग कलर होगा, बट सेंटर ऑफ स्क्रीन विल बी वाइट, सेंटर वाइट होगा, क्यों? बिकॉज ईच वेवलेंथ विल हैव सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट y = 0 साइमल्टेनियसली। आसान है। हर एक वेवलेंथ अपना फॉर्म करेगी इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन में इंडिपेंडेंटली। होल स्क्रीन विल लुक मल्टी कलर, ठीक है, बट जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज होता है सेंटर में वो वाइट लगेगी, क्योंकि सब एक जगह आ जाएंगे। बात करते हैं इधर की। फॉर वॉयलेट, वॉयलेट के लिए वेवलेंथ लिखी हुई है 400 नैनोमीटर, तो ये ऊपर बन रही है, कहीं बन रही है, इसकी ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, n लैम्डा वॉयलेट d/d, ये होगा ब्राइट फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज क्या होगा इसकी, लैम्डा d तो सब सेम रहेगा, और ये 2n+1 लैम्डा ऑफ वायलेट d/d, तो यहाँ पे आपको 400 डालना पड़ेगा बस। अब रेड के लिए 700 नैनोमीटर होता है, ध्यान रखना हमेशा, नीचे के लिए सबसे ज़्यादा वेब क्योर। तो ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, यहाँ पे हमने n लिया था, यहाँ पे m ले लो, m लैम्डा ऑफ रेड d/d, यहाँ पे 2m+1 लैम्डा रेड अपॉन d/2d, 2m+1 लैम्डा रेड d/2d इक्वल टू डार्क फ्रिंज। ये पोजीशन वेयर ब्राइट फ्रिंज ऑफ वॉयलेट एंड रेड विल कॉन्साइड, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज रेड वायलेट की कॉन्साइड करेंगे, यानी इक्वल करो। अब ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, n लैम्डा d/d इसके लिए, और इसके लिए m लिया है, तो m लैम्डा r d, ये कैंसिल,
ये कैंसिल, यानी कि एन लैम्डा वॉलेट इक्वल टू एम लैम्डा रेड। तो एन अपॉन एम विल बी इक्वल टू ये अपॉन ये, यानी कि 700 अपॉन 400, यानी 7 अपॉन 4। तो सेवेंथ ब्राइड फ्रिंज ऑफ वॉयलेट और इक्वल होगी फोर्थ ब्राइड फ्रिंज ऑफ रेड, क्योंकि एम रेड से था एन वॉयलेट, और फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल 7 के बाद 14 अपॉन 8, फिर 14 28 अपॉन 16, इस तरह से। जो 14 होगा वो 8 के बराबर होगा। 14 ब्राइट फ्रिंज, 8 ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड। तो इस तरह से फिर पैटर्न चलेगा। 7 टू जा 14, 14 से 21 आएगा ना। ये लो, अब चलो अब हम लोग अपने आप से करेंगे ये चीज़। भाई साहब ये क्या है? चलो भाई बात करते हैं पोजीशंस वेयर रेड एंड वॉलेट डार्क फ्रिंजेस विल कोइंसाइड। आसान है। तो मतलब बेसिक बात करते हैं, ठीक है, फर्जी की बातें नहीं, सिंपल। ये करो, पोजीशन वेयर डार्क फ्रिंजेस ऑफ रेड will be equal to position of bright dark fringes of violet। तो ये क्या हो जाएगा? रेड के लिए 2m+1 लैम्डा डी बाई 2d, 2n+1 लैम्डा वॉयलेट डी बाई 2d। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, लैम्डा वॉयलेट 2n+1। अब जैसे कि यह आ गया बहुत ही आसान, ज़रा वैल्यूज़ आप रखो इस पर। ये सब कॉन्सेप्ट आ गया। ऑड आ रहा है, देखो ऑड दिख रहा है। एन की वैल्यू कुछ भी डालोगे, एन की वैल्यू कुछ भी डालोगे, जैसे 0 डाल दी तो 1 आया, 1 डाला तो 4 + 1 5, 2 डाला तो 4 + 1 5, 3 डाला तो 7, यानी ऑड इधर भी आएगा ऑड। और इधर क्या आएगा? जैसे -1 है क्या, ऐसे प्लस है तो इधर भी ऑड ही आएगा। तो इधर भी सेम उसी तरफ से आता है। 7/4 = 14/8। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो इवन टोटल हो गया। ये ओवरऑल क्वांटिटी भाई ऑड होनी चाहिए। तो 7/4 पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि तो इवन है और हमको इवन चाहिए नहीं। तो इस तरफ चलता है यहाँ पर। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, अदरवाइज कोई समस्या की बात नहीं। अच्छा, और ये कैसे आया ये भी तो देखो ना, समझो बात को। रेड का 700, तो 7/4, तो ये भी तो ऑड ही आया।
अब इसका इंटीग्रल मल्टीपल करोगे तो ये नहीं होगा। फिर उसका अगर करोगे 7 या 21, 4 12, ये हो जाएगा। समझ रहे हो? ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारी ऑड है, ये तो 7/4 हमारा ऑड आया। इसका इंटीग्रल मल्टीपल इवन आया, तो ये नहीं। मतलब आप समझ भी गए होगे ये मैंने कहाँ से लिख दिया। तो इस पर ये नहीं था। अब ये क्वेश्चन हैं भाई, ये 4 क्वेश्चन एक ही में करो, ट्राई करो, क्वेश्चन से ही होना है बेसिकली। इन अब IDFC सेटअप डी इक्वल टू ये वाइट विथ वाइट लाइट, इतना ठीक है। ये पहला बोला पोजीशन वेयर ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1 एंड λ2 विल, अरे आसान है, कर दो। फिर डार्क फ्रिंज के लिए पूछ रहा है, फिर विच वेवलेंथ विल हैव मैक्सिमा और मिनिमम। ये देखो पहला क्वेश्चन, ये देखो n/1, ये लैम्डा डाल दो, ये डायरेक्ट आंसर। इस पर भी ये करो, λ1 आपको दिया होगा, इससे से कैंसिल करो, इससे से ये कैंसिल करो, 2n+1 ये 7/5 आया। अरे ये फॉर्म में, क्योंकि आपको दी हुई है पहले से ही, तो बस फिर इस तरह से इंटीग्रल मल्टीप्लाई, ये ऑड होना चाहिए, तो 7 3 21 और 5 3 15, बस इस तरह से। फिर ये ब्राइट फ्रिंज में एल और आसान है, फिर कर लोगे। तो इसको ट्राई करना होमवर्क में, आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद ये आता है मेरा, तो ये अभी आप नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा है। इसको अभी टाइम, मेरा अभी मूड नहीं हो रहा कराने का, अब टाइम भी ख़त्म हो गया, तो इसको एकदम लास्ट में करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फिर ये पॉइंट आएगा 5वां, फिर 5वां केस के बाद यही सब क्वेश्चन आते हैं यहीं से। एक छठा केस भी है, ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रटना है। स्ट्रेट लाइन, एक हाइपरबोला, एक सर्कल, बस यहाँ से आपको ख़त्म हो जाता है। फिर ये छोटा मोटा यहाँ से इतना, इसके बाद चैप्टर एंड। चलो फिर बाद में मिलते हैं।